शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रायः शिक्षण के 3 स्तर निर्धारित किए हैं। उसमें जो पहला शिक्षण का स्तर है वह स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर है, जिसे हम हार्वर्ड शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। यह हार्वर्ड शिक्षण मॉडल अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अतः इसे स्मृति का शिक्षण भी कहा जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के शिक्षण में बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दिए गए विषय की सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को केवल रटने का कार्य करता है। यहाँ पर बौद्धिकता का स्तर काफ़ी निम्न होता है। यहाँ इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता। यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का इसमें कोई भी महत्व नहीं रखता। स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रकृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का प्रायः वर्णन किया जाता है और इसमें रटने की प्रणाली पर बल दिया जाता है। इसमें बालक का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। स्मृति स्तर के जो शिक्षण का मॉडल होता है, स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल हार्वर्ड महोदय ने किया है। इस मॉडल के प्रारूप के वर्णन करते समय हार्वर्ड ने प्रायः 4 पक्षों का प्रयोग किया है। उनका जो पहला था वह उद्देश्य था, दूसरा जो स्वरूप था वह संरचना का था, और तीसरा जो स्वरूप उनका था सामाजिक प्रणाली, और चौथा मूल्यांकन प्रणाली था। उद्देश्य पर हार्वर्ड का मानना था कि स्मृति स्तर के शिक्षण का जो उद्देश्य है, छात्रों का प्रायः मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना है, उन्हें तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण कराना तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना है। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, अर्थात बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए वह उसे पूर्ण रूप से याद करे। संरचना पर हार्वर्ड महोदय ने माना कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हार्वर्ड के जो 5 इस संरचना में हार्वर्ड ने 5 सोपान माने हैं। पहला उनका सोपान था योजना, प्रिपरेशन। शिक्षक पाठ्यवस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों का अनुभव प्रदान करता है। प्रायः हम प्रशिक्षण में जब लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, तो छात्रों को शिक्षण कार्य करने के पहले जो हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं वह इसी के अंतर्गत आता है।
इसमें छात्र उन तथ्यों के लिए प्रत्यास्मरण का अनुभव प्रदान करता है जिसमें छात्र प्रत्यास्मरण के द्वारा कार्य करता है और कुछ प्रश्नों के द्वारा बालक से प्रस्तावना निकलवाई जाती है और प्रस्तावना के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसे हम शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व की तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा चरण जो होता है वह होता है प्रस्तुतिकरण। शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाए। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के 3 प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। सुनिश्चितता, इसमें यह माना जाता है कि जो भी शिक्षण कार्य हम करने चल रहे हैं उसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए। पूर्व कथनीयता इसमें होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के द्वारा किस प्रकार का ज्ञान छात्र को प्रदान किया जाएगा, इसका कथन हमें पहले ही कर लेना चाहिए, जिसका प्रमाण हम देखते हैं कि जब पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का जो निर्धारण करते हैं वह इसी प्रणाली पर आधारित होता है। ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन, जिसमें हम पूर्व ज्ञान के आधार पर पता लगाते हैं कि बालक का पूर्व ज्ञान क्या है और उसके आधार पर ही हम प्रश्नों का निर्माण करके बालक में को ज्ञान प्रदान करने का कार्य किया जाता है। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके, अर्थात उसे देखा जा सके। तुलना एवं समरूपता, यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता से तुलना करके नए तथा पुराने विचारों में संबंध स्थापित करता है। सामान्यीकरण, इसके अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों के सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास करता है और उसी के आधार पर कोई सिद्धांत निकाला जाता है। उपयोग, नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों एवं समस्याओं के समाधान में जो प्रयोग होता है, अतः शिक्षक ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है जिसे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। अगले चरण में सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम आता है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति छात्र एवं शिक्षक के द्वारा ही संभव होती है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा उनको अभिप्रेरणा प्रदान करना होता है। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है, वह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम, इसके अंतर्गत स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की, स्मरण करने की क्षमता पर हार्वर्ड की शिक्षण प्रणाली में अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण होने वाले पदों एवं अन्य संबंधित पदों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम बालक के या छात्र के अधिगम स्तर का पता लगाते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय और प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है
कि पुनरावृत्ति एक लय में की जाए। प्रत्येक कार्य की शिक्षा, प्रत्येक विषय वस्तु की शिक्षा देने के पश्चात उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, पाठ्य वस्तु को अधिक सार्थक बनाया जाए, प्रत्यास्मरण पुनः प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाए, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए, थकान के समय शिक्षण कार्य न किया जाए। प्रायः शिक्षण को मनोरंजनात्मक ढंग से छात्रों में प्रेरित करने का कार्य किया जाए, समग्र पद्धति का प्रयोग किया जाए, शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए, अभ्यास के लिए छात्रों को अधिक समय दिया जाए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा छात्र का स्मृति स्तर बढ़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस अभ्यास छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान करने में समर्थ बनाती है। अभ्यास के लिए अधिक समय होना चाहिए। स्मृति स्तर का जो शिक्षण है केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध चिंतन स्तर के शिक्षण में भी सहायक हो। अतः इसके लिए विचारों का आदान प्रदान करना अति आवश्यक है। शिक्षण के केवल स्मृति स्तर के द्वारा ही, रटने की प्रणाली के द्वारा ही हम बालक का बौद्धिक विकास नहीं कर सकते। अतः इसीलिए समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने हमारे जो शिक्षण की प्रणालियाँ 3 प्रणालियाँ बनाई गई हैं, इस पर परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्लास में कल आपको बोध स्तर, समझ स्तर के विषय में बताया जाएगा कि बोध स्तर का हमारे शिक्षण में क्या महत्व है।